क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, निम्न में से कौन सी घटना मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटेन अवस्था के दौरान होती है? ए. क्रोमोसोम का संघनन, बी. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, सी. पुनर्योजन नोड्यूल का निर्माण, डी. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा डी. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन। क्वेश्चन नंबर 101, शब्द माइटोसिस किसने प्रस्तावित किया? ए. फ्लेमिंग, बी. फार्मर, सी. मूरे, डी. बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ए. फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 102, गेहूं की मूल कोशिकाओं में 2n बराबर 42 क्रोमोसोम होते हैं। निम्न में से कौन सा एक गेहूं की आधारी क्रोमोसोम संख्या है? ए. 42, बी. 21, सी. 7, डी. 14। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा सी. 7। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सी संरचना उच्च श्रेणी पौधों की समसूत्री कोशिका में नहीं होगी? आपसे पूछा है कौन सा नहीं होगा। ए दिया है कोशिका प्लेट, बी दिया है सेंट्रोमियर, सी दिया है सेंट्रियोल, डी दिया है स्पिंडल तंतु। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा सी. सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 104, 128 कोशिका निर्माण के लिए एक कोशिका में कितनी बार माइटोटिक विभाजन होगा? ए दिया है 7, बी दिया है 14, सी दिया है 28, डी दिया है 32। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ए. 7। क्वेश्चन नंबर 105, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल एपेरेटस किससे बनता है? ए. क्रोमोसोम, बी. सेंट्रोसोम, सी. राइबोसोम, डी. कॉन्ड्रियोसोम। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा बी. सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 106, शीर्ष मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के समय नाभिकीय झिल्ली पुनः दिखाई देती है। ए. इंटरफेज में, बी. टीलोफेज में, सी. प्रोफेज में, डी. एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा बी. टीलोफेज में। क्वेश्चन नंबर 107, किस अवस्था में क्रोमोनिमेटा युगली गुणसूत्र बनने आरंभ होते हैं? ए. जाइगोटीन, बी. लेप्टोटीन, सी. पैकिटीन, डी. डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा ए. जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 108, गेहूं के 200 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ए. 250, बी. 150, सी. 200, डी. 360। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा ए. 250। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न चित्र का अवलोकन कर चिन्हित लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा डी। पहला हो जाएगा आपका क्रोमैटिड, दूसरा हो जाएगा आपका सेंट्रियोल, तीसरा हो जाएगा सेंट्रोमियर, चौथा हो जाएगा क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं तथा खंडों का आदान प्रदान करते हैं? अथवा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर प्रारंभ होता है? अथवा जब सूत्र युग्मन सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका होता है तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच गई है उसे कहते हैं? ए. डिप्लोटीन, बी. डाइकाइनेसिस, सी. लिप्टोटीन, डी. पैकिटीन, ई. जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा
डी पैकिटीन। क्वेश्चन नंबर 111, समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं कहलाती है, अथवा गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट रूप से दृश्य होती है। ए प्रोफेज में, बी मेटाफेज में, सी एनाफेज में, डी टीलोफेज में। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा सी एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर 112, कोशिका चक्र की वृद्धि किस प्रकार के अणु की सांद्रता द्वारा नियमित की जाती है? ए सेंट्रोसोम, बी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सी साइक्लिन्स, डी माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बी हो जाएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्वेश्चन नंबर 113, डीएनए का रिप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, अथवा किस प्रावस्था में गुणसूत्र के डीएनए अणु दो गुना हो जाते हैं, अथवा कोशिका चक्र की किस अवस्था के दौरान डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होता है? ए जीवन अवस्था, बी G2 अवस्था, सी यस अवस्था, डी माइटोटिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा सी यस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 114, मियोटिक विभाजन के दौरान ए होमोलोगस गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, बी संलग्नता अव्यवस्थित हो जाती है, सी होमोलोगस गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन की यम प्रावस्था के दौरान केंद्रक आवरण को पुनः निर्मित करता है? ए दिया है संकुचन वलय का निर्माण और फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण, बी दिया है संकुचन वलय निर्माण और गुणसूत्रों का ट्रांसक्रिप्शन, सी दिया है गुणसूत्रों का डिकंडेशन और केंद्रक लेमिना का पुनः संगठन, डी दिया है गुणसूत्रों का ट्रांसक्रिप्शन और केंद्रक लेमिना का पुनः संगठन। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा सी गुणसूत्रों का डिकंडेंसेशन और केंद्रक लेमिना का पुनः संगठन। क्वेश्चन नंबर 116, अर्धसूत्री विभाजन को निम्न में से किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है? ए मूलाग्र, बी कैम्बियम, सी परागकोश, डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा सी परागकोश। क्वेश्चन नंबर 117, सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म बताना है। ए दिया है यस अवस्था, डीएनए रिप्लिकेशन, ए आपका सही है। बी दिया है जाइगोटिन सिनेप्सिस, बी भी आपका सही है। सी दिया है डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर, सी आपका गलत है। डी दिया है मियोसिस दोनों हैप्लोइड तथा डिप्लोइड कोशिकाएं, डी आपका गलत है। ई दिया है गैप 2 अवस्था यानी शांत अवस्था, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा आपका ए तथा बी। आपका ए सही है, बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, 118, मियोसिस के दौरान जनक जोड़े के एलील आपस में एक दूसरे से अलग अथवा पृथक हो जाते हैं। इनमें से कितने एलील का स्थानांतरण गैमीट में होता है? ए 4, बी 2, सी 6, डी 1, ई 8। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा डी 1। क्वेश्चन नंबर 119, मियोसिस फर्स्ट में बायोवेलेंट किसका संगठन है? ए 4 क्रोमेटिड तथा 4 सेंट्रोमियर का, बी 2 क्रोमेटिड तथा 2 सेंट्रोमियर का, सी 2 क्रोमेटिड तथा 1 सेंट्रोमियर का, डी 2 क्रोमेटिड तथा 4 सेंट्रोमियर का, ई 4 क्रोमेटिड तथा 2 सेंट्रोमियर का।
क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा ई 4 क्रोमैटिड तथा 2 सेंट्रोमियर का। क्वेश्चन नंबर 120 कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजन रुक सकता है? ए G1 अवस्था, बी G2 अवस्था, सी एस अवस्था, डी प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 दिया है कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं रुक सकता है? आपसे पूछा है नहीं, कोशिका विभाजन नहीं रुक सकता है। ए दिया है G1 अवस्था, बी दिया है G2 अवस्था, सी दिया है यस अवस्था, डी दिया है प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा आपका सी यस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 121 कोशिका पट्ट को कहते हैं? ए जर्मप्लास्ट, बी ईडियोप्लास्ट, सी फ्रेगमोप्लास्ट, डी मध्य पटलिका। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा सी फ्रेगमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 122 किस अवस्था में स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए प्रोटीन संश्लेषित होती है? ए G1 अवस्था, बी G2 अवस्था, सी एस अवस्था, डी एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा बी G2 अवस्था। क्वेश्चन नंबर 123 केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस विभाजन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ए दिया है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, बी दिया है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, सी दिया है केंद्रक का विभाजन होता है, डी कोशिका का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा सी केंद्रक का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 124 विभेदित कोशिका को किस अवस्था में अरेस्ट कर लिया जाता है? ए दिया है G1, बी दिया है H2, सी दिया है G0, डी दिया है U। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा सी G0। क्वेश्चन नंबर 125 केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदृश्य हो जाती है? ए मेटाफेज में, बी अग्रप्रोफेज में, सी पश्च प्रोफेज में, डी एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा सी पश्च प्रोफेज में। दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला निम्न में से किस अवस्था पर कोशिकाओं के विभाजन होने की कोई संभावना नहीं होती है? ए दिया है G1, बी दिया है G2, सी दिया है G0, डी दिया है यस अवस्था। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी G0। क्वेश्चन नंबर दूसरा मियोसिस की किस अवस्था पर युग्मकों का आनुवंशिक संगठन अंतिम रूप से निश्चित होता है? ए दिया है मेटाफेज फर्स्ट, बी दिया है एनाफेज सेकेंड, सी दिया है मेटाफेज सेकेंड, डी दिया है एनाफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा डी एनाफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा जीवों में मियोसिस होती है? ए दिया है लैंगिक प्रजनन के दौरान, बी दिया है कायिक प्रजनन के दौरान, सी दिया है लैंगिक तथा कायिक प्रजनन दोनों के दौरान, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा ए लैंगिक प्रजनन के दौरान। क्वेश्चन नंबर चौथा मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट के दौरान ए होमोलोगस क्रोमोसोम पृथक होते हैं, बी नॉन होमोलोगस ऑटोसोम्स पृथक होते हैं, सी सिस्टर क्रोमैटिड पृथक होते हैं, डी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए होमोलोगस क्रोमोसोम पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है सही कथनों का चयन कीजिए। ए दिया है समसूत्री विभाजन वर्धी कोशिकाओं में होता है,
तथा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। विधि है समसूत्री विभाजन में डीएनए एक कोशिका विभाजन के लिए एक बार द्विगुणित करता है एवं अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए दो कोशिका विभाजनों के लिए दो बार द्विगुणित करता है। सी दिया है समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करने वाले जीवों में होता है। सही पूछा है तो सही कथन है आपका ए वाला सही है। समसूत्री विभाजन वर्धी कोशिका में होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्रों में डीएनए हेलिक्स की संख्या होती है। ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 4, डी दिया है 8। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक लैब में काम करते समय एक विद्यार्थी रुधिर संवर्धन तकनीक द्वारा कैरियोटाइपिंग के दौरान कोल्चिसिन मिलाना भूल जाता है तब ए माइटोसिस की प्रक्रिया मेटाफेज अवस्था पर रुक जाएगी, बी क्रोमोसोम का विभाजन निरंतर होता रहेगा एवं प्रत्येक क्रोमोसोम की 4 भुजाएं होंगी, सी क्रोमोसोम का विभाजन अनवरत होता रहेगा, डी माइटोसिस की प्रक्रिया टीलोफेज अवस्था पर रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी क्रोमोसोम का विभाजन अनवरत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ए दिया है एनाफेज फर्स्ट समजात गुणसूत्री अलग होते हैं, बी दिया है मेटाफेज फर्स्ट मातृ और पितृ समजात गुणसूत्रों के युग्म बनते हैं, सी इंटरफेज एक युग्म केंद्रक आवरण गुणसूत्रों के प्रत्येक आगुणित समूह को घेरे रहता है, डी दिया प्रोफेज फर्स्ट असमजात गुणसूत्र पृथक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए एनाफेज फर्स्ट समजात गुणसूत्री अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समसूत्री यानी माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। ए प्रारंभिक मेटाफेज, बी अंतिम मेटाफेज, सी प्रारंभिक एनाफेज, डी प्रारंभिक टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी प्रारंभिक एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 6 एनाफेज में एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड की संख्या होती है। ए माइटोसिस में 2 तथा मियोसिस में 1, बी माइटोसिस में 1 तथा मियोसिस में 2, सी माइटोसिस में 2 तथा मियोसिस में 2, डी माइटोसिस में 2 तथा मियोसिस में 4। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी माइटोसिस में 1 तथा मियोसिस में 2। क्वेश्चन नंबर 7 समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम के समान वितरण के लिए जिम्मेदार मुख्य घटना है। ए आनुवंशिक पदार्थों का रिप्लिकेशन, बी क्रोमैटिड का टूटना, सी सेंट्रोमियर का टूटना, डी क्रोमेटिन का संघनन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी सेंट्रोमियर का टूटना। क्वेश्चन नंबर 8 काय कोशिका चक्र में ए छोटी अंतर प्रावस्था के बाद लंबी माइटोटिक प्रावस्था आती है, बी माइटोटिक प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था आती है, सी जीवन प्रावस्था के दौरान डीएनए की मात्रा मूल कोशिका से दुगनी हो जाती है, डी डीएनए द्विगुणन यस प्रावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी डीएनए द्विगुणन यस प्रावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है, अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका
बी अंत्यावस्था यानी टीलोफेज है और केंद्रक आवरण दोबारा बन जाता है। गाल्गी समृद्ध भी दोबारा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? ए गुरु बीजाणु, बी अर्धसूत्री कोशिका, सी कोनिडिया यानी कड़ी बीजाणु, डी मुकुलक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी अर्धसूत्री कोशिका। क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को कहा जाता है? ए अक्ष सूत्र यानी एक्सोनीम, बी मध्यवर्ती पट्टी, सी काइनेटोकोर, डी युगली यानी बाइवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी युगली यानी बाइवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है? ए यस अवस्था के दौरान, बी केंद्रिका के अंदर, सी विखंडन से पहले, डी अनुलेखन से ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी विखंडन से पहले। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुला सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ए रुडोल्फ विर्चू, बी थ्योडोसन, सी स्लाइडेन, डी एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए रुडोल्फ विर्चू। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ए दिया है यम, G1, G2, यस, बी दिया है G1, G2, यस, यम, सी दिया है यस, G1, G2, यम, डी दिया है G1, यस, G2, यम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी G1, यस, G2, यम। क्वेश्चन नंबर 15, G0 प्रावस्था में कोशिकाएं ए कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, बी कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, सी कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं, डी कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना है। ये दिया है जाइगोटिन अवस्था। जाइगोटिन अवस्था आपका हो जाएगा 4 यानी 4 सूत्र युग्मन। बी दिया है आपका पैकेटिन अवस्था। पैकेटिन अवस्था आपका हो जाएगा 3 जीन विनिमय। सी दिया है डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था आपका हो जाएगा 2 कैजमेटा। और डी दिया है आपका डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस आपका हो जाएगा 1 उपाधि भवन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरफेज की जीवन प्रावस्था गैप फर्स्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आपको सही बताना है। ए दिया है केंद्रक विभाजन होता है, बी दिया है डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है, सी दिया है सभी कोशिकाएं अवयवों का पुनर्गठन होता है, डी कोशिका उपापचयी सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन डीएनए की रिप्लिकेशन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी कोशिका उपापचयी सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था G0 कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? ए दिया है G2 प्रावस्था, बी दिया है यम प्रावस्था, सी दिया है G1 प्रावस्था, डी दिया है यस प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी यम प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 19, सिनेप्टोनीमल समृद्ध का विघटन होता है। ए लिप्टोटीन के दौरान,
बी पैकाइटिन के दौरान, सी जाइगोटिन के दौरान, डी डिप्लोटिन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी डिप्लोटिन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। यदि यह अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य लयन कहा जाता है। बी, जो जीव जीवित पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। सी, कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विशिष्ट कोशिकाओं जिन्हें आच्छद के कोशिका कहा जाता है में स्थिरीकृत कर सकते हैं। डी, दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्रक संलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य लयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अर्धसूत्री पूर्वावस्था के कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा का उपाधि भवन है? ए, युग्मपट, बी, पारगतिक्रम, सी, स्थूलपट, डी, तनपट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, पारगतिक्रम। क्वेश्चन नंबर 22, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र 2n होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तथा यश प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? ए दिया है 16, बी दिया है 4, सी दिया है 32, डी दिया है 8। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है डी 8। क्वेश्चन नंबर 23, तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? ए, पूर्वावस्था, बी, मध्यावस्था, सी, G2 प्रावस्था, डी, यश प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, यश प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्योगजन ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षित करता है? ए, वह स्थल जहां जीन विनिमय होता है, बी, उपाधि भवन टर्मिनलाइजेशन, सी, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डी, बाइवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, वह स्थल जहां जीन विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कभी नहीं होती है? कभी नहीं होती है। ए दिया समजात गुणसूत्रों का युग्मन, बी दिया क्रोमैटिड का कुंडलीकरण और संघनन, सी दिया तर्कु तंतुओं का गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ना, डी दिया तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, समजात गुणसूत्रों का युग्मन। क्वेश्चन नंबर 26, सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करो। आपको गलत कथन बताना है। ए दिया है अंत्यावस्था में गुणसूत्र असंघनित होते हैं, बी दिया है गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था में होता है, सी दिया है मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र इक्वेटर में पड़े होते हैं, डी दिया है तर्कु तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी, तर्कुतंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। यदि यह समजात गुणसूत्रों का युग्मन एवं पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है, विधि है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, सीधी है अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एवं सेकंड हैं,
डी डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की यस प्रावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की यस प्रावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 यूकैरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? ए यस अवस्था, बी जीवन अवस्था, सी G2 अवस्था, डी यम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए यस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है? ए मध्यावस्था सेकेंड, बी पश्चावस्था सेकेंड, सी अंत्यावस्था, डी मध्यावस्था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी पश्चावस्था सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं? ए स्थूलपट, बी द्विपट, सी पारगत क्रम, डी युग्मपट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए स्थूलपट। क्वेश्चन नंबर 31 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। ये दिया है यम अवस्था। यम अवस्था आपका हो जाएगा सम विभाजन चौथा। बी दिया है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था आपका हो जाएगा पहला। प्रोटीनों का संश्लेषण। सी दिया है आपका शांत अवस्था। शांत अवस्था आपका हो जाएगा दूसरा। अक्रिय अवस्था। डी दिया है आपका जीवन अवस्था। जीवन अवस्था आपका हो जाएगा तीसरा। समसूत्री कोश का विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल। ई दिया है यस अवस्था। यस अवस्था आपका हो जाएगा पांचवा। डीएनए का प्रतिकृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 सही कथनों का चयन करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो। ए दिया है चतुष्क निर्माण तनपट में दिखाई देता है। आपका ए जो है गलत है। बी दिया है पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धसूत्री अलग होते हैं। आपका बी सही है। सी दिया है स्थूल पट में उपाधि भवन होता है। डी दिया है सी आपका गलत है। डी दिया है केंद्रिका गाल्जिका एवं ER अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं। डी आपका सही है। ई दिया है क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की वहन अर्ध गुणसूत्रों के बीच होता है। ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। आपका बी सही है और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है। क्वेश्चन सेकंड दिया है सेंट्रोसोम अंतरावस्था की यस प्रावस्था में द्विगुणन करता है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। कथन फर्स्ट आपका असत्य है। कथन सेकंड आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है डैश के समय स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ए पूर्वावस्था नेप्रोफेज, बी मध्यावस्था मेटाफेज, सी पश्चावस्था एनाफेज,
डी अंत्यावस्था टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी मध्यावस्था मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दिया है, लेप्टोटीन चरण अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र क्रोमोसोम क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। कथन सेकंड, डिप्लोटीन चरण अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है। उपयुक्त कथनों के अवलोकन में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएं दी गई हैं। ए गैप अवस्था, बी कोशिका द्रव्य विभाजन, सी संश्लेषण प्रावस्था, डी केंद्रक विभाजन, ई गैप युवन प्रावस्था। निम्न विकल्पों में से अवस्थाओं की सही क्रम का चयन करो। आपको सही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले हो जाएगा ई गैप वन प्रावस्था, फिर आपका हो जाएगा सी संश्लेषण प्रावस्था, फिर आपका हो जाएगा ए गैप टू प्रावस्था, फिर आपका हो जाएगा डी केंद्रक विभाजन, फिर आपका हो जाएगा बी कोशिका द्रव्य विभाजन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो और सही उत्तर आपको बताना है। सूची फर्स्ट में दिया है पूर्व अवस्था फर्स्ट की उप अवस्था और सूची सेकंड में दिया है विशिष्ट लक्षण। ये दिया है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस आपका हो जाएगा दूसरा। काजमेटा का उपाधि भवन पूर्ण होना। बी दिया है पैकाइटिन। पैकाइटिन आपका हो जाएगा चौथा। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती हैं। सी आपका हो जाएगा जाइगोटिन। जाइगोटिन आपका हो जाएगा पहला। सिनेप्टोनीमल समृद्ध का निर्माण। डी हो जाएगा आपका लिप्टोटीन। लिप्टोटीन आपका हो जाएगा तीसरा। गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, सूत्रीय विभाजन के दौरान तरकु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है? ए गुणसूत्रों को पृथक करना, बी नए डीएनए का संश्लेषण करना, सी क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करना, डी कोशिका वृद्धि का नियमन करना। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए गुणसूत्रों को पृथक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।